Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, you know that second term is started and this is our first lecture of English for grade 7. Students, open your textbooks of English. This is unit number 5, Amir's Cafe. These are the difficult words with their meanings. The first word is adjacent. Adjacent means close to, lying near, जुड़ा हुआ, मिला हुआ. Mingled, mixed together. Negotiation, discussion and agreements, बातचीत करना. Pulsating, throbbing, expanding. नब्ज का चलना, मूव करना. Rubble, loose mass of fragments, rocks, etc. Strewn, spread, scattered. Subconscious, not wholly conscious. बेहोशी की हालत में, अपने एहसासात में ना होना, हवास में ना होना. Throng, a large crowd of people, हजूम. Venture, proceed despite of danger. खतरात के बावजूद आगे बढ़ते रहना. Heap, collection, इकट्ठा करना. Now I am going to read this unit. The plot of land stood adjacent to the park. जमीन का ये हिस्सा, जमीन का ये टुकड़ा, stood adjacent to the park, पार्क के साथ जुड़ा हुआ था. Adjacent, close to, lying, उसके साथ मिला हुआ था, जुड़ा हुआ था. Nobody had thought of developing the site. किसी ने भी जो है इस जगह को डेवलप करने के बारे में, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में, चेंजेस लाने के बारे में नहीं सोचा था. बिकॉज एवरीवन हैड अज्यूम्ड इट वाज पार्ट ऑफ द पार्क, क्योंकि हर एक का यही ख्याल था कि ये पार्क का हिस्सा है, ये जगह जो है ये पार्क का हिस्सा हो सकती है. अ बिल्डिंग हैड वंस स्टूड ऑन द प्लॉट. कभी कभार, बहुत पहले, एक दफ़ा यहाँ पे एक बिल्डिंग थी. बट नाउ देयर वाज ओनली अ हीप ऑफ रबल. अब वहाँ पे क्या था? सिर्फ हीप, कलेक्शन, रबल, डेब्रस, मलबे का ढेर. यानी कि अब वो गिराई जा चुकी थी तो वहां पे अब क्या था? मलबे का ढेर इकट्ठा हो चुका था. 3 or 4 walls still remained. सिर्फ 3-4 दीवारें रहती थी. Outlining the rooms had once been, जो कि कभी कभार यहाँ पे जब रूम्स हुआ करते थे, कमरे होते थे, तो वो उनका हिस्सा थी. बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम. लेकिन अब क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, बिफोर दीज टू क्रम्बल्ड एंड जॉइंड द लार्ज हीप्स ऑफ डेब्रिस ऑन द ग्राउंड, के इससे पहले के इनको भी तोड़ फोड़ दिया जाता. इन जो वॉल्स हैं इनको भी क्रम्बल्ड, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक और फॉल अपॉर्ट. और ये भी जो है ये ऊपर हमने जो जिक्र किया डेब्रिस का, उसका ये हिस्सा बन जाती. Bricks, stone slabs, rotten bits of wood with the protruding nails, broken glass and twisted rusting metal, along with heaps of smashed tiles, were widely strewn around the area, some partially and dangerously. Okay. सो ब्रिक्स, अब क्या था कि वो जो मलबे का ढेर था, जो हीप ऑफ रबल था, उसमें क्या था? ब्रिक्स थी, जो कि जैसे घर तोड़ा गया था, उसको गिराया गया था, तो जो जो चीज़ें ब्रिक्स जिनसे वो बना हुआ था मटेरियल से, स्टोन स्लैब्स, स्टोन्स के जो पीसेस थे, रॉटन बिट्स ऑफ वुड विद प्रोट्रूडिंग नेल्स, जो लकड़ी के टुकड़े थे, कीलें जिनमें से प्रोट्रूडिंग बाहर को निकली हुई थी, वो ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड, शीशे कांच जो हैं वो टूटे फूटे हुए थे, रस्टिंग मेटल्स, उसके अलावा जो मेटल्स की जो जो चीज़ें थी उनको रस्ट, अब उनको जंग लग गया था, जंग आलूद हो गई थी. अलॉन्ग विद हीप ऑफ स्मैश टाइल्स, टाइल्स टूटी फूटी टाइल्स का भी बहुत ढेर था. वर वाइडली स्ट्रीन अराउंड द एरिया, और सारी जो है ये चीज़ें उस जगह पर बाहर फेंकी गई थी. और कुछ पार्शली, मतलब कुछ तो आदि काफ़ी हद तक इंडेंजरसली, और कुछ खतरनाक हद तक हिडन एंड कवर्ड अ थिक अंडरग्रोथ ऑफ थॉर्न्स, श्रब्स एंड ग्रासेस, जिन्होंने जो है घास का और कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उनका काफ़ी सारा हिस्सा इस डेब्रिस ने कवर कर लिया था, यानी कि उसको ढक लिया था.
A large mulberry tree stood in what was at one time the front garden of the house. अब एक बहुत बड़ा शहतूत का दरख्त जो है वो जो कि वहां पे सिर्फ रह गया था कभी कभार जो कि इस घर के गार्डन में होता. बट दिस टू हैड नाउ बीन swallowed up and enveloped by the creepers. लेकिन क्या था कि अब ये भी तकरीबन खत्म हो चुका था, ये दरख्त भी, इसको भी enveloped by the creepers. creepers इंसेक्ट्स जो क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, कीड़े मकोड़ों ने इसको खा लिया था. shrouding it and stifling its growth. इसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने कवर कर लिया था जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है. एंड स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई थी. स्टिफलिंग फोर्सफुली प्रिवेंशन, यानी कि उसको रोक देना, उसकी ग्रोथ को रोक देना. द आवर एप मलबरीज, अब शहतूत जो कि बहुत ज्यादा पक्के थे, अनपिक्ड एंड टेस्टेड, क्योंकि उनको उतारा नहीं गया था, उनको टेस्ट नहीं किया गया था, किसी ने खाया नहीं था. सेव बाय द बर्ड्स हैड फॉलन, और परिंदों से भी जो बच गए थे. अब क्या था, वो नीचे गिर गए थे. एंड रॉटेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पे पड़े हुए थे. ब्लॉचिंग इनन्यूमरेबल सर्फेसेस विद ड्राइड रेड स्मेयर्स, और उन्होंने जहां जहां शहतूत आपको पता गिरते हैं कि वो सारी जगह पे दाग लगा देते हैं, उसको सुर्ख कर देते हैं. ब्लॉचिंग अगेन स्पॉट, दागदार. रेड स्मेयर्स, रेड स्मेयर करना, उनको स्पॉट, रेड स्पॉट्स, दाग लगा देना, कि जहां जहां शहतूत गिरे थे वहां वहां सुर्ख रंग के स्पॉट्स पड़े हुए थे. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द बॉय ऑफ द नेबरहुड हैड क्लाइम्ड द ब्रांचेस ऑफ द मलबरी एंड डिलाइटेड इन. अब क्या है कि कभी ऐसा भी वक्त था बहुत पहले, नेबरहुड के बच्चे जो हैं, हमसाए के बच्चे इन शहतूत के दरख्तों पे चढ़ते थे और वो इनको उतारने में डिलाइटेड, खुशी महसूस करते. एंड सर्विंग द सोर फ्रूट, और इसको इस सोर फ्रूट को, इस खट्टे इस फल को खाने में वो खुशी महसूस करते. बट नाउ नो वन वेंटेड ऑन टू दिस अनकेयर्ड फॉर साइड, लेकिन क्योंकि अब इस जगह पे कोई भी अनकेयर्ड की जगह थी, ये साइड जगह एरिया, तो उसकी कोई भी देखभाल नहीं की जाती थी, तो कोई वहां से अब गुजरने का रिस्क नहीं लेता था, कोई इस दरख्त पे चढ़ने का रिस्क नहीं लेता था. वेंटेड प्रोसीड डिस्पाइट द रिस्क ऑफ डेंजर, बढ़ते जाना, आगे बढ़ना. तो अब कोई भी जो है इसका की तरफ, दरख्त की तरफ नहीं जाता था. बट वंस हैड बीन अ फ्लोरिशिंग हाउस एंड गार्डन, कभी कभार ये बहुत शानदार घर और गार्डन था. पर्सटेटिंग विद द लाइफ एंड लाफ्टर, पर्सटेटिंग नब्स का चलना, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे विद द लाइफ एंड लाफ्टर के, वहां पे हर वक्त जिंदगी रवां दवां थी. नाउ स्टूड एम्प्टी डेजोलेट एंड फॉरगॉटन, अब वो क्या था, बिल्कुल खाली था, वीरान था. डेजोलेट एंड फॉरगॉटन, और जैसे कि उसको लोग भूल चुके थे. आमर लिव नॉट फार फ्रॉम दिस अनयूजुअल साइट, अब इस ये जो एक गैर मामूली जो जगह थी, आमर इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता था. इन अ हाउस दैट ही हैड एक्वायर्ड विद हार्ड अर्न मनी, कि उस घर में रहता था कि जो कि उसने अपनी बहुत सख्त मेहनत करके कमाई से बनाया था. ही पास द साइड बाय द पार्क एवरी डे, और हर दिन जो है वो उस पार्क के पास जो ये प्लॉट था इससे गुजरता. ऑन हिज वे टू वर्क, अपने काम पे जाते हुए. राइडिंग हिज बाईसाइकिल आर मोर ऑफन देन नॉट, पुशिंग इट अहेड ऑफ हिम, अपनी बाईसाइकिल पे जाता या कभी कभार नहीं भी जाता. फॉर अटैच टू इट वर 2 लार्ज बास्केट, और उसकी जो बाईसाइकिल है उसके साथ क्या था, 2 बास्केट्स जो है लेडन फिल, बास्केट्स में भरा हुआ क्या होता था, विद हिज व्यूअर्स, उसका जो चीजें होती थी, जो अशिया जो सेल करने के लिए लेके जाता था बाईसाइकिल के साथ, वो भरी भी होती थी, लटकी भी होती थी. He dealt in brass and had done so far more years than he could count. अब वो ब्रास में वो क्या करता था, क्या चीजें, यानी कि तांबे की बनी हुई जो अशिया थी, उनको, कमोडिटीज जो थी, उनको सप्लाई करता था. ये उसका बिजनेस था, मतलब ये काम वो करता था, और काफी सारे सालों से वो ये काम कर रहा था. द वर्क हार्ड बार्गेनिंग व्हेन मेकिंग हिज परचेजेस, क्या था कि बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम था, बहुत मेहनत करता था. बार्गेनिंग करता था व्हेन मेकिंग हिज परचेजेस, जब वो परचेज कोई चीज खरीद रहा होता. और मोर हार्ड बार्गेनिंग व्हेन सेलिंग टू कस्टमर्स, और इससे भी ज्यादा सख्त बार्गेनिंग होती थी. बार्गेनिंग मींस निगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, के रेट जो है आप उसको फिक्स कर देना, बार्गेन करना, बातचीत के जरिए मामला हल करना. तो उससे भी ज्यादा मुश्किल तरफ काम होता था जब वो कस्टमर के साथ बार्गेनिंग कर रहा था. एक तो जब वो खुद चीजें खरीदता था, फिर जब वो आगे इनको देता था, सेल करता था. विद एन आई फॉर अ गुड डील, के उसकी ख्वाहिश होती थी, उसकी नज़र होती थी कि बार्गेनिंग करे और अच्छी डील जो है हो जाए. हैड मेड हिम वेरी एंड ही नाउ स्पेंड मेनी आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग दैट वाज अ बिट मोर सेटल्ड, क्योंकि काफी सालों से वो ये काम कर रहा था. तो हैड मेड हिम वेरी, अब वो थक गया था, वेरी गॉट टायर्ड, और एंड ही नाउ स्पेंड, और अब जो है वो दिन रात कई घंटे यही सोचता रहता था कि कुछ और काम किया जाए. वॉज अ बिट मोर सेटल्ड, कि कोई ऐसा काम किया जाए जो ज्यादा सेटल हो, जिसमें ज्यादा जो एस्टेब्लिश हो, जो अच्छा बिजनेस हो, जिसमें ज्यादा इनकम हो, जो ज्यादा सेफ हो. हाउ प्लेजेंट इट वुड बी टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट दैट डिड नॉट रिक्वायर मेनी माइल्स ऑफ फुटवर्क, ही हैड ऑफन म्यूज्ड.
अक्सर वो सोचता था, म्यूज सोचता रहता था, वो अपने ख्याल में एज्यूम करता था कि कितना ही अच्छा हो कि कोई ऐसा उसको काम मिल जाए जिसके लिए क्या हो कि उसको बहुत ज़्यादा पैदल फुटवर्क ना हो, जिसमें उसको चल के ना जाना पड़े। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफे, मैं एक कैफे खोलने जा रहा हूँ। आमिर सेड टू हिज वाइफ एब्रप्टली वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने अचानक अपनी वाइफ से कहा, एज ही वाज प्रिपेयरिंग टू सेट अप फॉर वर्क, जैसे वो अपने काम के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। यस अग्रीड माहम, माहम ने कहा हाँ, विदाउट फर्दर कमेंट, और मजीद कोई कमेंट नहीं किया। फॉर शी हैड बीन हर्ड हिम वाइज हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर ऑन मेनी ओकेजन्स बिफोर, क्योंकि इससे बहुत पहले भी जो है उसकी वाइफ ने उसके फ्यूचर प्लान उससे सुन रखे थे, वो सुनती रहती थी इस तरह की बातें, तो उसने इतनी तवज्जो नहीं दी। नथिंग एंड एवर कम ऑफ दीज स्कीम्स ऑफ हिज, क्योंकि वो जो प्लान बनाता रहता था, उसकी जो स्कीम थी, इसका कभी कोई आउटकम नहीं हुआ, कभी कोई फायदा नहीं हुआ, कभी कोई नतीजा नहीं निकला। एंड शी हैड ऑलवेज रिडिक्यूल्ड देम एज बीइंग मोर पाइप ड्रीम्स, तो वो क्या करती थी, वो हमेशा इसको रिडिक्यूल करती थी, इसका मजाक उड़ाती थी, फन उड़ाती थी कि जो है ये क्या थे, जस्ट पाइप ड्रीम्स, यानी कि ये खाम ख्याल ही था, उसका फैंटेसी थी, वेन होप। देयर यू गो अगेन, शी हैड सैड विद अ गुड ह्यूमर, तो उसने मजाक से जो है उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम फिर शुरू हो गए। इन डेज गॉन बाय यू एंड योर ग्रैंड स्कीम सेटल डाउन, इतने दिन गुजर गए, इतना अरसा गुजर गया, तुम और तुम्हारी ये शानदार स्कीम्स क्या सेटल डाउन, क्या तुम इनमें कामयाब हो गए, क्या वो बन गई? आई वुड लाइक टू सी इट, मैं देखना चाहूंगी। देयर इज नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेजिडेंट, उनके कामयाब होने के तो ऐसे ही चांस है, मतलब ऐसे ही है कि वो कामयाब हो जाएंगी जैसे कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। देयर वॉज नो लाफ्टर नाउ, अब जो है उसकी इस बात पे कोई कहका नहीं लगाया गया, हंसा नहीं गया। सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, बिल्कुल एक खामोशी छा गई, यानी कि जैसे कि उसने उसके आगे हार मान ली। शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ चेंज इन देयर सर्कमस्टांसेस, उसको भी काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी अरसे से वो भी अपने हालात में तब्दीली लाने का, कि हमारे हालात भी चेंज हो जाएंगे, उसकी उम्मीद थी। हिज एक्सटेंडेड एब्सेंसेस फ्राम होम हैड नॉट सूटेड ईदर ऑफ दैम, और क्योंकि वो जो है मुसलसल घर से बाहर रहने लगा था, ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजारने लगा था, तो ये भी चीज़ जो है दोनों को सूट नहीं करती थी। आई रियली मीन इट दिस टाइम ही अशोर्ड हर, इस बार उसने उसे यकीन दिलाया कि इस बार मैं वाकई सच में कह रहा हूँ। कंप्रीहेंडिंग द डिसबिलीफ इन हर आइज, अपनी वाइफ की उसकी आंखों में जो है उसने गैर यकीनी की कैफियत देख ली थी, कंप्रीहेंड समझ लिया था। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट, माई कैफे, मैंने तो जगह भी ढूंढ ली है अपने कैफे बनाने के लिए, दैट इज, एंड द मनी इज इन द बैंक, और रकम जो है, पैसा जो है वो बैंक में है। डिपॉजिट इज सिक्योर, जो कि सिक्योर है एट एनी रेट, एंड व्हाट इज मोर द ओल्ड लेडी हैज अश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई गुड टाइम, और मुझे उस बूढ़ी औरत ने, उस खातून ने ये यकीन दहानी करवाई है कि बाकी जो है पैसा मैं उसे जब मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, चल जाएगा, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। यू विल सी, तुम देखोगी, वी शैल बी मोर सेटल्ड, हम बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे, मोर कंटेंट, हम बहुत सुकून में रहेंगे, एंड मच हैप्पियर, बहुत खुश रहेंगे, इट लॉन्ग लास्ट, ज़्यादा टाइम तक, हमेशा के लिए, एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, और हम दोनों मिलके काम करेंगे। स्टेडी ऑन आमिर, आमिर हौसला रखो। सूत माहम, माहम ने उससे ऐसे बात की जैसे उसको दिलासा दे रही हो, तसल्ली दे रही हो, सस्पेक्टिंग दैट ही वाज गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज फैंसीज, क्योंकि उसको वो मशकूक लग रहा था, उसको लगा कि जैसे वो अपनी फैंसीज में, अपनी खुशफहमियों में, ख्यालों में बहुत दूर तक जा रहा है। व्हाट प्लेस, व्हाट डिपॉजिट, व्हाट लेडी, कौन सी जगह, क्या डिपॉजिट, कौन सी खातून? आमिर डिड नॉट लुक इट हर डायरेक्टली और गिव हर एन आंसर राइट अवे, आमिर ने उसकी तरफ नहीं देखा, ना ही उसकी बात का जवाब दिया। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ अ हुक ऑन द वॉल, उसने दीवार से रस्सी खींची, एंड यूज इट टू टाई वन ऑफ द बास्केट्स दैट वाज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे फ्रॉम द बाइसाइकिल फ्रेम, और उसको एक बास्केट जो बास्केट्स जो अपनी बाइसाइकिल के साथ लगाता था, एक बास्केट के उसको जोड़ने लगा, उस रस्सी को, जो कि हमेशा उसको खतरा रहता था कि ये बाइसाइकिल से गिर जाएगी। देयर वुड नॉट डू इट ऑल, ये काम नहीं करेगी। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने उसे सोचा, एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप, रस्सी का टुकड़ा उसने उठाया और उसे बास्केट के साथ फास्टन अटैच कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, उस बास्केट को उससे बांध दिया। टू हैव ऑल माई वेयर्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग, व्हाट अ थॉट, मतलब क्या उसकी जहन में उस टाइम सोच आई कि लूज स्ट्रिंग से, कि वो बास्केट सही तरह से नहीं जुड़ी हुई थी, बाईसाइकिल से सही तरह से हैंग नहीं होती थी, तो क्या है कि एक्सीडेंटली अचानक ही ऐसा हो कि जस्ट एक लूज स्ट्रिंग की वजह से, इस ढीली रस्सी की वजह से, कि उसके सारे जो वेयर्स हैं, सारी कमोडिटीज़ हैं, अशिया जो उसकी चीज़ें हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाएं, गिर जाएं।
What place? replied Amr eventually. आखिर आमर ने जवाब दिया, having taken his time in coming up with a satisfactory explanation, कि वो जो इतना टाइम उसने पॉज लिया था वो अब सेटिस्फैक्ट्री उसका एक अपनी वाइफ को मुतमईन कर देने वाला जवाब जो है वो ढूंढ के लाया था. Why is the one on the corner next to the park के अगली तरफ एक जो है कोने में जगह है. You know the one with the mulberry tree in it, और तुम जानती हो जिसपे शहतूत का दराज लगा हुआ है. Where our boys used to play so long ago, जहाँ बहुत पहले हमारे बच्चे खेलते थे. I found out who the owner of the land is now. मैंने पता चला लिया है कि इसका ऑनर कौन है, इसका मालिक कौन है. एंड आई हैव एग्रीड टू बाय इट, और मैंने इससे खरीदने पे मैं राजी हो गया हूँ. आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक फॉर ईयर, सालों से मैं हर हफ्ते जो है थोड़ी बहुत रकम बचा के रखता हूँ माहम. इट इज़ ऑल एग्रीड, और अब सब जो है इस पर राजी हो गए हैं, हर चीज़ जो है तय हो चुकी है. सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डिटेर मी फ्रॉम दिस, और अब मुझे तुम इसे रोक नहीं सकती, अब तो मुझे ये काम करने से रोक नहीं सकती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. द बैंक इज़ गोइंग टू लैंड मी द मनी, बैंक भी जो है मुझे पैसा देने वाला है, रकम देने वाला है. द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी, और वो बूढ़ी औरत जो है हाथों वो ये जगह मुझे बेचने वाली है. आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे, सैटरडे से मैं इस पर काम शुरू करूँगा, इस जगह को साफ करने का काम शुरू करूँगा. और कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर, हमारा एक कैफ़े जो है अब ज़्यादा से तक ख्वाब नहीं रहेगा, यानी कि वो अब हकीकत बनने वाला है. माहम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, माहम खड़ी हुई और उससे घूरना शुरू किया. शी वाज लॉस्ट फॉर वर्ड, जैसे उसके पास अब कोई अल्फाज ना हो कहने के लिए. शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप, कि वो नहीं जानती थी कि खुशी से चिल्लाए या फिर रोए. शी डिड नॉट नीदर बट स्टूड एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली एट हिम, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो खड़ी हुई और खाली नजरों से उसे देखती रही. ट्राइंग टू टेक इन एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज़, वो जैसे ये सारी बात जो है, ये सारा जो खबर उसने सुनाई थी कैफे के अबाउट, जो बात उसने ये बताई लोन वाली, बैंक वाली, तो जैसे वो सारी चीज़ों पे यकीन करने की कोशिश कर रही हो. आई शैल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, जब मैं शाम में वापस आऊँगा तो तुम इसके बारे में सब बताऊंगा. प्रपोज्ड आमर इन हैस्ट, आमर ने जल्दी में उसे बताया. ऐसी शक्ली व्हील इज बाईसाइकिल आउट ऑफ द कोर्ट यार्ड, उसने जल्दी से अपनी बाईसाइकिल सहन से निकाली इनटू द एले, और तंग गली में से ले गया. एंड देन लाइक अ शैडो अंडर अ फ्लीटिंग क्लाउड ही वाज गॉन, और फिर जैसे किसी साए की तरह तेजी से वो वहां से जा चुका था. आमिर पुश्ड हिज बाइसाइकिल टू द टॉप ऑफ द कॉबल्ड एली एंड ऑन टू द मैन रोड, आमिर अपनी बाइसाइकिल को इसी तरह से धकेलते हुए जो है कॉबल्ड एली, नैरो स्ट्रीट, कॉबल्ड पेव्ड विद द स्टोन्स से बनी हुई उस तंग सी गली में ले आया. एंड ऑन टू द मैन रोड, और फिर मैन रोड पे ले आया. ही डिड नॉट स्टॉप देयर टू माउंट द बाइसाइकिल एज ही यूजुअली डिड, वहाँ पे उसने अपनी बाइसाइकिल रोकी नहीं इर्द गिर्द देखने के लिए, नज़ारे करने के लिए, एज यूजुअली डिड, जैसा कि वो हमेशा किया करता था. यूजिंग द बेंच ऑन द कॉर्नर एज अ प्लेटफॉर्म, और उस बेंच जो कॉर्नर में रखा हुआ था उसको वो एज अ प्लेटफॉर्म यूज करता था, और वहाँ बैठ के इधर उधर देखा करता था. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल पास द वैकेंट प्लॉट, इसके बजाय उसने क्या फैसला किया, टू स्ट्रोल पास के वो वहाँ पे चहलकदमी करेगा, वो चलेगा उस वैकेंट खाली प्लॉट में, सो दैट ही कुड टेक अनदर लॉन्ग लुक एट इट, कि उसको दोबारा एक लंबी नजर जो है इस प्लॉट पे डालेगा, इसको देखेगा. He had revealed his plans to his wife, वो अपने प्लान जो अपनी वाइफ को बता चुका था. At long last आखिरकार, and he now felt more comfortable, और आपको पहले से ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था to himself. If it had taken a long time for him to do so, ऐसा करने के लिए उसे बहुत अरसा लगा. And it had been a strain keeping it a secret, और उसको एक सीक्रेट रखना, इसको खुफिया रखना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल था, जहनी यानी कि ये दिक्कत तलब काम था. He had not wanted to be put off his objective anyway, वो किसी तरह से भी अपना ये जो उसका मकसद है इसे अब पीछे हटाना नहीं चाहता था. All those restless nights of the of planning and surmising would not now come to an end, और तमाम जो उसकी restless nights थी, जो बेचैन रातें जो उसने गुजारी थी ये ड्रीम देखने के बारे में, जो प्लानिंग करने के बारे में, और जो वो कैफे के अबाउट सोचता था, वो अब सारा खत्म होने वाला था. ऑल द फाइनल नेगोशिएशन एंड विजिट्स टू द बैंक बी अंडरटेकन विद अ ग्रेटर ईज एंड द पीस ऑफ माइंड, तमाम फाइनल जो है बातचीत और जो बैंक्स के जो चक्कर थे वो सारा जो प्रोसेस था उसने कर लिया था, बहुत ही आसानी से हो गया था. ही हैड कंप्लीट, वो बिल्कुल अब हर चीज़ क्लियर कर चुका था. She knew and she would soon come around and help him in reaching his goal. वो जब ये जानेगी तो वो उसकी गोल, उसका जो एम है उसको अचीव करने में उसकी ज़रूर मदद करेगी. He could now relax and dream some more about his cafe. अब वो आराम कर सकता था सुकून से और अपने इस कैफ़े के बारे में मज़ीद सोच सकता था. His heart filled with excitement, उसका दिल इतनी खुशी से भर गया. At the thought of how माहम would feel, कि जब उसने ये सोचा कि माहम कैसा महसूस करेगी, and how she would react, कैसा रिएक्ट करेगी. When he told her that evening of the progress he had already made on the
डील, कि जब डील में जो उसको प्रोग्रेस हुई थी, फर्दर जो इम्प्रूवमेंट जो काम हुआ था, जब वो अपनी वाइफ को बताएगा तो वो कितनी खुश होगी। एंड हाउ टुगेदर दे वुड बी द प्राउड ओनर्स ऑफ द कैफे, और कैसे वो दोनों जो हैं उस कैफ़े के प्राउड ओनर्स होंगे। एंड हाउ देयर सर्कमस्टांसेस वुड चेंज फॉर द बेटर, और किस तरह से उनके हालात जो हैं उनके वो बेहतर होते जाएंगे। एज ही व्हील्ड हिज अनस्टडी बाईसाइकिल पास द फॉलन साइड, और जैसे उसने अपनी उस अनस्टडी बाईसाइकिल आराम से चलती, ऐसा चलती, लड़खड़ाती बाईसाइकिल को उसने उसी फॉलन साइड, उस अकेले उस वीरान प्लाट की तरफ मोड़ा। आमिर सा इन हिज माइंड व्हाट द कैफे वुड लुक लाइक, अपने माइंड में उसने एज्यूम किया, उसने सोचा कि कैफे कैसा दिखेगा, कैसा नजर आएगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस स्माइलिंग, वो देख सकता था अपने आप को, एज्यूम कर रहा था कि जैसे कि वो एंट्रेंस में खड़ा मुस्कुरा रहा है। देयर वुड बी नो फाइनर कैफे एनीवेयर इन द टाउन, उस टाउन में, सिटी में, शहर में इससे बेहतर कोई कैफे नहीं है। माहम वाज देयर टू समवेयर इन द बैकग्राउंड, पस मंजर में कहीं माहम भी थी। ही वॉज बिजी अरेंजिंग लिसनिंग वाइट प्लेट्स ऑन अ काउंटर, और काउंटर पे वो सफेद प्लेट्स, वाइट प्लेट्स जो है अरेंज करने में, ग्लिसनिंग वाइट प्लेट्स, चमकदार वाइट प्लेट्स तरतीब से रखने में मसरूफ थी। एंड लैडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन कड़ी इनटू टिनी बाउल्स, और वो दाल और चिकन कड़ी जो है छोटे छोटे बाउल्स में डाल रही थी, भर रही थी। अनदर मैन द शेफ जो है वाज मूविंग हॉट गोल्डन नॉन फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक, जो है वो बैक से ओवन से गोल्डन नान निकाल रहा था। ही वाज स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा था। एंड सीम्ड हैप्पी विद हिज वर्क, अपने काम से बहुत खुश नजर आ रहा था। टू यंग बॉयज स्मार्टली अटायर्ड इन द वाइट शर्ट्स एंड द ब्लैक ट्राउजर, जिनके ड्रेसेस क्या थे, वाइट शर्ट्स थी और ब्लैक ट्राउजर थे, वर कैरिंग ट्रेज लैडन विद नान, रोटीज एंड द ओवरफ्लोइंग बाउल्स टू द लॉन्ग टेबल्स एट वन एंड ऑफ द बिल्डिंग। वो क्या कर रहे थे कि ट्रेज उन्होंने पकड़ी हुई थी जिसमें नान थे, रोटीज थी, और बाउल्स जो हैं वो भरे हुए थे, टेबल्स पे वो इधर उधर रख रहे थे। एट विच सैट रोज ऑफ ईगर डाइनर्स, यहाँ पे इस टाइम जैसे बेचैन, जिनसे इंतजार ना होता, और डाइनर्स की, खाना खाने वालों की एक कतार लगी हुई थी। स्वीट रोल्ड ऑफ द बॉयज ब्रोज एट द वर्क फेवरिशली, और बहुत जोश भरे अंदाज से बॉयज जो हैं फेवरिशली जोशीले अंदाज में काम कर रहे थे। तो पसीना जो है उनके माथे से रोल्ड ऑफ द बॉयज, पसीने में वो शराबूर थे। डॉजिंग एक्सपर्टली अमंग्स द थ्रॉन्ग ऑफ द डाइनर्स, थ्रॉन्ग हजूम, क्राउड, खाने वालों का क्योंकि हजूम था इस वक्त, तो वो क्या कर रहे थे, बहुत तरीके से, बड़ी स्किल से, महारत से इधर उधर वो मूव कर रहे थे। आउटसाइड एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट देयर वाज अ वाइंडिंग क्यू, बाहर जो है बहुत दूर तक क्या था, विंडिंग क्यू ऑफ एक्सपेक्टेंट पीपल वेटिंग फॉर टेबल्स इन द कैफे। कैफे के अंदर तो लोग थे ही, भरा हुआ था, लेकिन बाहर भी क्या था, हजूम था, लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी लोगों की जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नाइज ऑफ चैटर एंड द लाफ्टर फिल्ड द एयर, बातों की और हंसी की आवाज जैसे हवा में भर रही थी। एंड आमिर बीम प्राइड एज यू वेलकम कस्टमर्स ओल्ड एंड न्यू, और आमिर जो है वो फख्र से, खुशी से पूरे नहीं समा रहा था, जैसे कस्टमर्स को वेलकम करता, जिनमें बूढ़े नए लोग थे, पुराने थे, यंग एंड एंशियंट, द लार्जेस्ट बूढ़े जवान, एंड द शाइनिएस्ट नियॉन साइन बोर्ड ही हैड नेवर सीन ट्विंकल्ड एंड ग्लोड अट्रैक्टिवली, और जो साइन बोर्ड उसने बाहर लगाया हुआ था, और ये चमकते साइन बोर्ड्स उसने एवर सीन ट्विंकल एंड ग्लोड अट्रैक्टिवली, जो कि चमकते थे और दूर से उनकी रोशनी नजर आती थी, उसने कभी भी नहीं देखे थे, कभी इमेजिन नहीं किया। हाई अबाउट द इंट्रेंस आमिर्स कैफ़े, यानी कि जो बाहर से आते हुए ही सामने उन पे नज़र पड़ती थी, क्या लिखा हुआ था उन पे, आमिर्स कैफ़े, इट ब्लिंक, वो चमकते, आमिर कैफ़े लिखा हुआ आता। एंड देन फॉर द लाइटेड वर्ड्स कम ऑन बिलो इट, उसके बाद दोबारा जो है इसी तरह रोशनी में लिखे हुए अल्फाज आते, वन एट अ टाइम एवर सो स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, विच रीड द ओनली प्लेस इन टाउन, आमिर्स कैफ़े, और उसके बाद जो है वो दोबारा लाइट्स पड़ती और फिर दोबारा जो अल्फाज लिखे हुए आते वो क्या थे, द प्लेस इन द टाउन, ओनली प्लेस, यानी कि सिर्फ शहर में एक ही इतना शानदार रेस्टोरेंट है, कैफे है। द लाइट्स डिम्ड इन ब्लड, अब क्या था, वो लाइट्स जो हैं वो धुंधली हो जाती, कभी एकदम से वो ग्लो करती, फिर ऐसा ऐसा मदम होती, धुंधला जाती। एज आमिर्स आइज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय एंड द लाइट्स ऑफ द कैफे, आमिर की आंखें जो हैं वो खुशी के आंसू से भर गई, मर्जिंग इन सम इनक्रेडिबल वे, और जो उसको कैफे की जो खुशी थी वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, बिकमिंग पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स, अब जो ये लाइट्स चमक रही थी जैसे वो उसकी खुशी भी इन्हीं रोशनियों का हिस्सा बन रही हो। द ट्रैफिक लाइट्स अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे अब क्या था, एकदम से ट्रैफिक लाइट्स आ गई थी। दिस इज अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, थॉट आमिर ने सोचा कि ये
ही ड्रीम है जिसका वो इंतज़ार करता रहा है सारी ज़िंदगी। एज ही टर्न्ड ऑन, जैसे उसने बाइक को आगे मूव किया वो यही सोच रहा था, अपने इसी ड्रीम में था। पुशिंग हिज बाइसाइकिल अहेड ऑफ हिम, दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डाई, यही वो ड्रीम है। बट द थॉट रिमेन इनकम्प्लीट, लेकिन अभी ये वो जो सोच रहा था उसकी सोच अधूरी रह गई। आमिर डिड नॉट सी द ट्रक और हेयर द स्क्रीच ऑफ द ब्रेक्स, आमिर ने सामने से आता हुआ ट्रक नहीं देखा और उसने ब्रेक हेयर की आवाज़ नहीं सुनी। दे वर ओनली ग्लिम्स इन सबकॉन्शियस माइंड, अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड जो था, जो नींद बेहोशी की हालत में क्या था, सिर्फ वहाँ पे अब ग्लिम्स थी, सिर्फ सरसरी सी ये जो थॉट्स थी, जो चमक थी, जो कैफ़े के अबाउट जो लाइट्स को एज्यूम कर रहा था, जस्ट अब वो रह गया था। साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड एंड बिकेम वन विद द नाइज ऑफ द डाइनर्स इन द आमिर्स कैफ़े, अब जो तमाम जो आवाज़ें थी जो लोगों की वो एज्यूम कर रहा था और जो सारे मंजर थे, सारे नज़ारे सब मिक्स हो चुके थे। द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स शोन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट फ्लिकर्ड, अब यही जो नियॉन लाइट्स थी क्या हुआ, एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए वो बहुत तेज़ी से चमकी, फ्लिकर्ड फिर वो बदम होगी, टिमटमाई, एंड देन वेंट आउट कम्प्लीटली, और फिर मुकम्मल तौर पर बंद होगी। ब्लैकनेस एनवेलप्ड आमिर्स वर्ल्ड, और आमिर की दुनिया पे अंधेरा छा गया। सो इट वॉज अबाउट द आमिर्स कैफ़े, कैसे उसने एक कैफ़े खोलने का जो ड्रीम देखा, और जब सारी उसने प्लानिंग कर ली और फिर वो इस ड्रीम को फुलफिल करने के बस आखिरी मराहल में था, और लेकिन वो अब घर की तरफ जा रहा था तो वो स्टिल अभी वो एज्यूम ही कर रहा था कि ऐसा होगा, मेरा कैफ़े, उसमें इतने सारे लोग बैठे हुए होंगे, और फिर इसी तरह से वो अपनी सोचों में जा रहा था। उसने सामने आते हुए ट्रक को नहीं देखा, उसकी लाइट्स नहीं देखी, और उसने जो है ब्रेक्स की आवाज़ नहीं सुनी, तो क्या हुआ, उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया और वो इसी तरह से ये ड्रीम लिए इस दुनिया से चला गया, यानी कि ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। Students, write these words meaning and all the underlined words on your book. Write them in your notebook and do the reading of this unit. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.